कितना याद रहा कितना नहीं रहा देखते अपन, चलो चेक करते हैं। लेट्स चेक आउट क्या क्या समझा आपको। नहीं, इवेंट प्लस पैसे का लेन देन हुआ, कुछ कमोडिटी का लेन देन हुआ तो ट्रांजैक्शन, ये पॉइंट समझा क्या आपको। मतलब सर देखो अपनी बातचीत चालू है लेकिन अपन कुछ खरीद रहे बेच रहे क्या, नहीं बेच रहे, सर्विसेज, तुमसे फीस, ट्रांजैक्शन, ठीक है। अभी कितवा नंबर था, 13वां नंबर था क्या वो, तुम्हारे नोटबुक में का 13वां नंबर जहां पे उसने तुमसे भाव पूछा और चला गया, तो ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ कि सिर्फ इवेंट हुआ, इवेंट हुआ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, यहां तक ओके सबको। इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, पक्का। इवेंट को मतलब जिसमें कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्या इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। ऊपर एक लाइन दिया था मैंने, कौन सा, वो श्याम भैया वाला देखो बोला, श्याम भैया के पास लिखा हुआ है, नोटबुक शेयर करना, उसके इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना आजा। श्याम भैया वाला पॉइंट देखो कितवा पॉइंट है बेटा वो, श्याम भैया का पॉइंट कितवा पॉइंट है, 11वां है। क्या श्याम भैया को हमने ट्रेड डिस्काउंट मांगा, मांगा, मुझे सच्ची बताना, सुनो, अरे सुनना ए, तेरा फर्स्ट नेम क्या है, चिन्मय, इधर ध्यान दे। श्याम भैया से आपने डिस्कशन किया, उन्होंने आपको रेट कोट किया, फिर आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट, नहीं नहीं नहीं, आपने उसके साथ भाव तोल किया। अगर उसने भाव एक्सेप्ट किया नहीं, तो ये बात वैसी हो जाएगी ना जैसे बी ने अपने साथ किया। श्याम भैया अगर बोले जा नहीं देता डिस्काउंट, तो तुम क्या बोलोगे, जा नहीं करता परचेस। पहले एकदम सादा सुधा कन्वर्सेशन था, बी ने भाव पूछा चला गया। अब यहाँ पे कैसा है डिस्कशन, ईगो पे बात आ गई, समझ में आया। बट इवेंट ही हुआ ना वो, अगर श्याम भैया ने डिस्काउंट नहीं दिया और राजू भैया ने परचेस नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। मतलब until the time discount is being discussed and accepted, it is event only। और थोड़ी देर पहले तुमने क्या बोला, सर इवेंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है क्या, नहीं होता, तो लिखो वहां पे जाके, ट्रेड डिस्काउंट वाला पॉइंट है क्या। कितवा पॉइंट है वो, कितवा पॉइंट है वे शाम, 11th वाला। अभी देखो 11th वाले पॉइंट पे क्या करना, ये देखो जो राइट साइड में कॉलम है ना, वहां पे जाओ, वहां पे लिखो रेफर पॉइंट नंबर कितवा, वो कितवा बी वाला पॉइंट कितवा है, वो जो बी वाला ट्रांजैक्शन है वो इवेंट वाला पॉइंट कितना है, 13वां है क्या, 14, 13, मिस्टर बी वाला पॉइंट 13 है, रेफर पॉइंट नंबर 13। उसके रेफरेंस से मैं क्या बता रहा हूं, जब तक जो भी निगोशिएशंस हो रहे हैं, निगोशिएशन की स्पेलिंग क्या है, आगे क्या, निगोशिएशंस, बरोबर, गलत है, ठीक है ना, हो गया, चेक कर लो हाँ? मेरा स्पेलिंग का थोड़ा वांदा, पहले ही बोल देता तुम और स्पेलिंग मिस्टेक निकालेंगे मेरे, मैं पहले ही बोल दूं स्पेलिंग मिस्टेक मत निकालो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना प्लीज। NEGOTIA, बराबर लिखा ना, फिर मैं बराबर लिखा ना, सी में दंडी मार दिया, हो गया टी। इसको बोलते प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैंने सी ऐसा ही लिखा था कि टी बनाता है, आगे के कुछ काम ऐसे करके रखने के कि अभी गड़बड़ हुआ तो बाद में उसको करेक्शन का चांस मिले, ये अकाउंट्स में सीखना है आपको, ठीक है।
अब जब तक ट्रेड फ्रीज नहीं होता तब तक जो भी बातचीत हो रही है, निगोशिएशंस हो रहे हैं भाव कम करने के लिए, वो क्या है, सारे के सारे इवेंट्स है। और क्या बेटा, इवेंट्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं। पॉइंट समझ में आया क्या? इसका मतलब रिकॉर्ड कौन सा अमाउंट करेंगे? हाँ, जिसपे वो डील फ्रीज हुआ, जहां पे वो ट्रांजैक्शन फ्रीज हुआ। कितना अमाउंट है बेटा वो? कितना अमाउंट है? 60,000 रुपए का अमाउंट है, जहां पे वो डील ब्रेकआउट हुआ या डील फ्रीज हुआ, है ना? तो 60,000, राइट? कितना अमाउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट, यहां पे लिखो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी लिख के रखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, हम जब क्वेश्चन चालू करेंगे तब मैं वापस रेफरेंस दूंगा, देखो बोला ये वहां पे है क्या, ऐसा लिखा हुआ, तो क्या करने का, ऐसा मैं सवाल वहां पे पूछूंगा आपसे। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन लिखवा के दिया, सिचुएशन एंड सॉल्यूशन लिखवा के दिया। वापस इसी सिचुएशन में कभी आएंगे हम क्वेश्चन में, तो इसको रेफर करेंगे कि सर तब तो आपने ऐसा बोला था, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता नहीं। तब अपन ये बात करेंगे और अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। डन। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना। ओके, क्लियर है पॉइंट? चिन्मय, अरे इतना भी मग्न मत हो यार मेरे को देखने में। चलो, घर पे झगड़े हो जाते हैं। अरे एक बार पाव भाजी खाने गए थे हम लोग, तो जो लिख रहे हो वो वोकेबलरी है और वो इवेंट्स है। देखो तुमने अगर मूवीज के सीन देखे होंगे, वहां पे ना कोर्ट में ऐसा दिखाया जाता है कि वो केस में ऐसा होता तब डिसीजन ऐसा दिया था, इसलिए आज ऐसा डिसीजन देना चाहिए। तो ये जो श्याम भैया के साथ का ट्रेड डिस्काउंट वाला पॉइंट है, इसको हम आगे यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस शुरुआत से। पहला जो क्या है पॉइंट, पहला क्या पॉइंट है? चलो जल्दी आगे, पहले पॉइंट से आ जाओ वापस। जो जो पॉइंट मेरे को बताने थे, अब बचे वाले जो भी है वो क्या है? ट्रांजैक्शन से। 13 नंबर का अगर पॉइंट छोड़ दिया तो बचे वाले सब कुछ क्या है? ट्रांजैक्शन। तो आपने लिखा है क्या उसके बारे में? पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद कमेंट लिखो। ऊपर के दिए हुए 14 पॉइंट में से 13वां पॉइंट इवेंट है, बाकी के सब ट्रांजैक्शन लिखो। ऊपर के लिखा है क्या ये पॉइंट अपन ने कल कल लिखा है क्या कि बाकी सब ट्रांजैक्शन? ओके, ऐसा लिखा है, साइड में लिखा है ना, कहीं तो लिखा है ना। गुरु मंत्र निकालो, है ना? नहीं तो इसके बाजू आके बैठो। नहीं नहीं, उसके पास नोटबुक नहीं, आपके पास एक नोटबुक है ना? तुमच्याकडे नोटबुक नाही ना? एक जण तिच्या बाजूला बसा, एक जण हिच्या बाजूला बसा, त्यांच्या नोटबुक शेअर करा, म्हणजे ती नोटबुक परत कॉपी करून घ्या। चलो, अरे एक जण इकडून बसा हिच्या सोबत आणि एक जण तिकडून बसा। हा ठीक आहे, बसा, तुम्ही तुमचा अभ्यास करू शकता। कुणाल, चलो लिखा आपने। 13वां नंबर का जो पॉइंट है वो इवेंट है, बाकी सब ट्रांजैक्शन है। अभी एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं वापस से ऊपर से। पहला ट्रांजैक्शन क्या था? अब लैंग्वेज बदल रहा हूं मैं। पहले मैंने क्या बोला, पहले नंबर का पॉइंट लिखो, अब क्या बोल रहा हूं, पहला ट्रांजैक्शन बताओ क्या है। पहला ट्रांजैक्शन बताओ क्या है, बोलो। पहला नहीं, पहला पहला वो नहीं है। पहला कैपिटल है, पैसा लगाया ना उसने बिजनेस चालू करने के लिए, 5 लाख रुपए लगाया।
लिखो वो 5 लाख रुपए को क्या लिखोगे आप? पहला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस है क्या? ओके डन, ये पहला ट्रांजैक्शन है। अब राजू भैया को और उनके बिजनेस को अलग अलग पकड़ने का। क्या बोला? राजू भैया और उनका बिजनेस शॉप, ये दो अलग अलग लोग हैं। बिजनेस चलाएगा कौन? राजू भैया, लेकिन अकाउंटिंग के लिए बिजनेस की अकाउंटिंग अलग करने का, राजू भैया की पर्सनल अकाउंटिंग अलग करने का, ये हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हमारे लिए बिजनेस एक दूसरा आदमी हो गया क्या? जैसे हमने हमारे दोस्त को पैसे दिए होते तो उससे पैसे वापस लेने की इच्छा रखी होती, वो देता नहीं है, अलग बात है। लेकिन हम हमारे दोस्त को पैसा देंगे तो उससे वापस लेने की इच्छा रखेंगे। सेम वे, तुमने अगर बिजनेस को पैसा दिया है तो वापस आने की अपेक्षा है कि नहीं है? है। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग लोग पकड़ो। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? दो अलग अलग लोग एज्यूम करो। अब सुनो यहां से आगे। पहला चीज, स्टोरी कहां से चालू हुई थी? राजू भैया आपके पास आए, आपसे बातचीत कर रहे हैं। जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है राजू भैया का इंडिविजुअल आपके साथ हो रहा है। फिर आपने उनको सजेस्ट करना है कि बिजनेस चालू करो। तुमने उनको सजेस्ट किया बिजनेस चालू करो। जैसे ही उन्होंने बिजनेस चालू किया, अब जो भी बात हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? जो भी बात हो रही है वो शॉप को लेकर के हो रही है, राजू भैया को लेकर हो रही है क्या? नहीं। अब आप किसके लिए काम कर रहे हो, राजू भैया की उनकी दुकान? दुकान, उनकी दुकान। और राजू भैया और दुकान दो अलग अलग लोग हैं। पॉइंट समझा? राजू भैया और उनकी दुकान को अलग अलग पकड़ने का थोड़ा मुश्किल है शुरुआत में, लेकिन समझ जाएंगे। राजू भैया अलग, उनकी दुकान अलग। अब हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वो दुकान में हो रही है ऐसा समझना। दुकान रेंट से लिया, मतलब वो बिजनेस ने वो व्यवहार किया। तुमने परचेसेस किया तो राजू भैया ने नहीं किया, बिजनेस ने किया। समझ में आया पॉइंट? क्या? अब यहां से आगे जो भी बात होगा वो किसके एंगल से होगा? बिजनेस के एंगल से होगा, दुकान के एंगल से होगा। राजू भैया को इन्वॉल्व करेंगे क्या अपन? नहीं। ठीक है। फॉर द टाइमिंग यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कमेंट्स में लिखो। कमेंट्स है कितने लाइन है आपके पास लिखने के लिए? 3-4 लाइन है ना? ऐसा लिखो, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हाँ, एंटिटी मतलब जैसे व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, वैसा बिजनेस में या अकाउंट्स में एंटिटी वर्ड यूज होएगा किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए। एंटिटी का मतलब किसी व्यक्ति को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है। हम नेचुरल है और वो आर्टिफिशियल है। बिजनेस कौन है? आर्टिफिशियल। अपन कौन है? नेचुरल। मतलब भगवान ने हमको बनाया है। ये मत बोलना माँ बाप ने बनाया है। माँ बाप तो जरिया है। ठीक है, भगवान ने बनाया है। ये लेबर वाले पॉइंट में आएगा वापस आगे इकोनॉमिक्स में। चलो, सेपरेट एंटिटी मतलब बिजनेस अलग, ओनर अलग। लिखो यहाँ पे, बिजनेस अलग, ओनर अलग। बिजनेस अलग, ओनर अलग। हाइलाइटर होगा तो इसको कनेक्ट करो। बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, लिखो यहाँ पे।
हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस। राजू भैया के पर्सनल कामों से हमको कुछ लेन देन है क्या? नहीं, जो उस बिजनेस में होगा उसकी बातचीत हम करने वाले हैं। डन। ओके। अब आप जब भी सोचो तो आप बिजनेस के अंदर हो ऐसा सोचो, और बिजनेस से राजू भैया ने कुछ लेके गया तो सोचना, या बिजनेस ने किसी को सेल किया तो सोचना, राजू भैया का नाम भी नहीं लेना। समझ में आ रहा है बात? आप किसके शूज में है? बिजनेस के। अभी तक आप राजू भैया के शूज में थे, आप किसके शूज में है? बिजनेस के। वो एंगल से सोचेंगे अभी। अब वो एंगल से सोचना है तो बिजनेस को पैसा किसने दिया? राजू भैया ने। वापस मांग सकता है क्या? हाँ, मांग सकता है ना भाई। राजू भैया बिजनेस से पैसा वापस मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? मांग सकता है। इनफैक्ट पैसा बढ़ना चाहिए इसीलिए पैसा दिया है, और वापस भी मांगेगा। समझा? तो यहाँ पे लिखो स्टार्टेड बिजनेस के, वहां पे एक लाइन है क्या खाली? एक लाइन है खाली? लिखो, नहीं है? एक ही लाइन है ना, थोड़े छोटे अक्षरों में लिखो। एज्यूम राजू भैया ने, तुम भी वैसा कॉपी करोगे ना? बड़ा लिखो। राजू भैया ने बिजनेस को राजू भैया ने बिजनेस को लोन दिया है, ऐसा एज्यूम करो। लोन दिया है ऐसा एज्यूम करो। एज्यूम को हाईलाइट करना है, एज्यूम करो। अब ये क्यों, ये एज्यूम करने को क्यों बोल रहा हूं? अगर मैं सिर्फ लिखा होता देखो, मैंने अगर सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखा होता, राजू भैया को लोन दिया है, अगर इतना ही पॉइंट मैं लिखूं, राजू भैया ने बिजनेस को लोन दिया है, अगर इतना ही पॉइंट मैं लिखूं तो इस पे डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, लोन दिया है, वो तो मालिक है बिजनेस का। इसलिए मैंने आगे क्या लिखा? एज्यूम करो, तो सोपा हो जाएगा कैलकुलेशन। समझा? चलो। ओके। तो राजू भैया और बिजनेस अलग अलग हो गए। राजू भैया ने बिजनेस को बोला ये मेरे 5 लाख रुपए संभाल के रखना, पैसे अच्छे से बिजनेस करना। ठीक है। दूसरा, किस चीज का बिजनेस चालू कर रही है? मैंगोज का क्या करने वाले हैं? तो ये जो एक्टिविटी है परचेस एंड सेल का बेटा, परचेस एंड सेल का एक्टिविटी जो है उसको क्या बोलते हैं? उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। तुमने मोंढा वगैरह गए हो, बाजार में गए हो, तुमने पढ़ा होगा चमन एंड कंपनी, नाम ऐसे XYZ, फिर SSD ट्रेडिंग कंपनी। तो इनका मतलब क्या है? वो परचेस करके सेल करते हैं। समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ परचेस करके सेल करने का सीखते हैं। तो कोई चीज परचेस करके सेल किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। और दूसरा एक बताता हूँ, कोई चीज हम परचेस करके ला रहे हैं विथ एन इंटेंशन टू सेल, कोई चीज हम परचेस करके ला रहे हैं, बेचना ही है हमको और खरीदा भी उसी के लिए है, तो उसको बोलेंगे ट्रेडिंग। और जिसको परचेस किया वो चीज क्या है? जो चीज का ऐसा हरकत हो रहा है, जिस चीज के साथ ये हरकत हो रहा है, गुड्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गुड्स। नहीं रे, स्टॉक मतलब क्या बोलता हूँ, रुक। गुड्स, इसको क्या बोलते हैं? गुड्स। अब आपके गुड्स क्या हो गए? आपके बिजनेस में गुड्स क्या हो गए? मैंगोज। या फिर मैंगोज आपके गुड्स है। अच्छा, वो मैंगो किसको बेचने का नहीं बेचने का तुम्हारे को अधिकार है कि नहीं है? मान लो मैं आया और तुमने मना कर दिया मेरे को नहीं बेचने का सर मैंगोज, तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों बोला ऐसे?
हाँ वो आपका क्या है, एसेट है। क्या है आपका, और अपना एसेट किसको देने का क्या, नहीं। मैंगोज ये गुड्स क्या है आपके, एसेट्स है। कौन से एसेट, हाँ मैं कैरेंट एसेट सुना इसलिए पूछा। क्यों भला, अभी मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, मेरे को करंट मारा उसने, क्या मारा उसने, करंट, क्यों, एग्जैक्टली exactly, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है उसमें, फ्लो। ये मैंगोज, मैं तुमसे फिर बोला, मैंगोज का संभाल के रखने के लिए लाया, मेरे को क्यों नहीं बेच रहे हो तुम। अगर ये सवाल मैंने पूछा तो जवाब क्या रहेगा, सर बेचना है लेकिन आपको नहीं बेचना है। दूसरा गिराई का भी आता है ना, उसको बेचेंगे हम, आपको नहीं बेचना है, क्योंकि ये अधिकार तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे क्या है, असेट है। लेकिन कैसे असेट है, करंट वाले, मतलब बदलते रहेंगे। आज ये मैंगोज बिक जाएंगे, कल हम नए परचेस करके लाएंगे, फिर बेच देंगे, फिर नए परचेस करके लाएंगे। क्या संभाल के रखने के लिए लाया है क्या, समझा क्या, मैंगोज संभाल के रखने के लिए लाए हैं क्या बेचने के लिए लाए हैं, बेचने के लिए लाए। तो क्या ये सॉन्ग सही है यहाँ पे, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, मतलब मैंगोज की हालत बदलते जा रही, बेचो। हाँ, अब दूसरा कोई अच्छा नहीं लगा, ऐसा मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है, इतना, अरे माँ कसम ऐसा अकाउंट कोई पढ़ाएगा भी नहीं तेरे को, और पढ़ाने के बाद दिमाग में रहेगा, ये मेरा गारंटी है, आखिरी तक। नहीं नहीं, मैं कहा था करंट असेट, पहले तो उसने जो बोला फ्लो है, फ्लो है, मैंगोज खरीद के लाए, बेचे, खरीद के लाए, बेचे। अगर ये रोज चल रहा है तो आप क्या बोलोगे, बिजनेस मस्त फ्लो में है। लेकिन आपने खरीदा, 2-3 दिन नहीं बिका तो उदासी नहीं आएगी आपको, आएगा, समझा। तो ये अभी है, और दूसरा एक बच्चा है, मान लो प्रद्युम आया, अब तुम है कि मेरे को बेचना नहीं चाहते, प्रद्युम आया, रेट पूछा, बोले आता, मैं घर से आता, कल आता तुम्हारे पास, फिर तुमने उसको बोला कल हो ना हो, उसको क्या बोला जाते जाते, कल हो ना हो, अभी है ये मैंगो, कल रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं, अगर हम बेच देंगे तो कल रहेंगे क्या हमारे पास, नहीं। हमारा इंटेंशन ही है इसको बेचना, समझा। ये है आपके मैंगोज, ये है आपके असेट्स भी, ठीक है। अब जितने बचे हैं आपके पास उसको बोलते हैं स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। डेफिनेशन तीनों का वर्डिंग समझो। गुड्स मतलब क्या, जिस चीज का परचेस और सेल हम कर रहे हैं वो क्या है हमारे, गुड्स। मान लो हमने परचेस करके रखे 100 किलो मैंगोज, वो अभी हमारे पास है, तो इसको बोलेंगे हमारे पास गुड्स का 100 किलो का स्टॉक है। उसमें से 30 किलो बिक गए तो हमारे पास स्टॉक कितना बचा, 70 किलो, समझा। वर्ड्स कब यूज करने के समझ में आया, ठीक है। चल, ये है आपके असेट्स, और कौन से कैटेगरी के असेट्स है बेटा, और असेट्स का एक प्रॉपर्टी है, असेट्स आपके मालिकी के होते हैं, आप आपकी इच्छा से उसको यूज करेंगे, आपके हिसाब से उसको यूज करेंगे, आपके फायदे के लिए उसको यूज करेंगे, समझा। अभी 4 पन्ने पलटाओ, असेट्स के लिए जगह रखा है क्या देखो, पलटाओ पन्ना, नहीं नहीं ये गुरु मंत्र में पलटाओ बेटा। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आओ, नहीं नहीं पेज नंबर 8 पे आओ ना, असेट्स लिखा है, लिखो। हाँ, सॉन्ग आता है आपको एक, थारा पैसा, थारी गाड़ी, थारी दौलत, थारा नाम, थारा काम, थारा का ये असेट है। वापस एक बार, क्या असेट बोले तो क्या, हाँ, पहला थारा पैसा, थारा पैसा, थारा
आगे बोलो ना, क्या है? अरे बोलो ना आगे। गाने, मेरे को तकलीफ नहीं है, तुमको गाने आते रहेंगे तो मैं कभी तुमको टॉन्ट नहीं मारूंगा, बोलो। तेरे को दूसरा कुछ आता है? थारी गाड़ी, थारा बंगला, लिख लेते थारा बंगला, बिजनेस में यूज आने वाला। एक मिनट, बंगला मतलब बिल्डिंग, बिजनेस वाली, घर वाली नहीं। हाँ, क्या क्या क्या? थारा पैसा, थारी गाड़ी, थारी, थारा बंगला, थारा काम, थारा नाम। क्या क्या? थारा थारा पैसा मतलब कैश। तेरे पास जो कैश है वो तेरा क्या है? असेट है। तुम्हारी जेब में पैसे है तो वो तुम्हारी मर्जी से यूज होंगे, किसी और की मर्जी से यूज होंगे? तुम्हारे मर्जी से यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे? तुम्हारे लिए कि किसी और के लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारा बेनिफिट जिस चीज में, उस चीज के लिए पैसा खर्चा करना, तुम्हारी मर्जी से। कैश तुम्हारा क्या है? एसेट। मान लो ये सक्षम ने यहाँ पे कैश निकाल के रखा है, तो वो मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसका असेट है। समझ में आया? दिख रहा है लेकिन मेरा है क्या वो? नहीं, वो उसी का है ना। दूसरा, थारी गाड़ी, गाड़ी में लिखो व्हीकल, प्लांट एंड मशीन, हाँ, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर। कुछ समझ में आया? देखो कैटेगरी बना रहे अपन। कैश मतलब अपने पास जो हार्ड कैश है, हार्ड कैश मतलब रोकड़ा, हार्ड कैश मतलब रोकड़ा। और सॉफ्ट कैश, सॉफ्ट कैश मतलब जो बैंक में पैसा जमा करके रखा है अपन ने, वो। ठीक है। हार्ड कैश को बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी, पूछना ये सवाल, जाके पूछना। देखो मेरा एक है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का। तुमको टास्क है, रोकड़ा तो सबको समझेगा लेकिन उसका इकोनॉमिक्स में नाम क्या है, ढूंढ के लाओ। कैश का मतलब है रोकड़ा, और रोकड़ा का इकोनॉमिक्स में मतलब क्या है? फिएट मनी। फिएट कंपनी आती थी ना, फिएट मनी मतलब रोकड़ा। फिएट मनी है उसका साइंटिफिक नेम है। क्या है? साइंटिफिक। ठीक है। अपन अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? रोकड़ा। जब अकाउंट्स करेंगे तब रोकड़ा बोलेंगे, जब इकोनॉमिक्स करेंगे तब फिएट मनी। ट्रेडिंग के लिए क्या लाते हो? गुड्स। तो गुड्स आपके क्या है? असेट्स है। गुड्स आपके क्या है? एसेट। समझ में आ रहा है? थारा नाम, नाम, गुडविल, मतलब बोल रहा हूँ। आ जाओ बाहर। हाँ, रिलैक्स रहो। देखो आप उस टीचर के साथ बैठे हो जो आपको समझाएगा सब चीजें, अच्छी क्या है बुरी क्या है। ये लोड मत लेना। मान लो देखो, कुछ लोग अनुभव लेंगे, लेके आए होंगे, हाच शब्द दुसऱ्या जागी स्लिप आउट झाला असता ना तुझा, पूर्ण छिलके काढले असते कैरेक्टरचे। बट आप जब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं एक एश्योरेंस आपको देना चाहता हूँ, आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे ही होंगे, और आपको एक अच्छा कैरेक्टर, आप अच्छे ही हो लेकिन उसमें भी आपका कैरेक्टर और अच्छा बनाने की कोशिश मैं करूँ। वो टेंशन लेने का नहीं, एक आधी गलत चीज अपने जबान, गाली नहीं देने का, हाँ, सिर्फ पहले ही बोला गाली नहीं देने का। हाँ बाकी ठीक है, इकट्ठे में मैनेज कर लेगा, गाली नहीं देने का कुछ भी। ठीक है, एक आध बार गुस्सा है, किसी को मार दिया तुमने, ठीक है मारो, मार दे प्रशांत, शुरू हो जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाली देने का नहीं। और रिलैक्स रहो, बॉदरेशन।
माँ कसम बॉदरेशन नहीं लाने की। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आपके माइंड पे बॉदरेशन होता है ना तो लर्निंग प्रोसेस उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप फ्री माइंड से जब पढ़ोगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में जाएंगी और फिर किसी चीज का बॉदरेशन नहीं रहेगा। लेकिन नहीं समझा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो और गलत काम होंगे। तो टेंशन फ्री रह के बैठो, यहाँ पे रिलैक्स बैठो, कोई किसी को जज नहीं करने वाला, करना भी नहीं। वी आर नो वन टू जज एनी वन, नॉर यू नॉर मी। हाँ, आई कैन जज योर स्टडीज कि बेटा प्रोग्रेस ऐसा करना है अपने को। आई वोंट बी जजिंग यू, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। आई एम जजिंग योर स्टडीज इज अ डिफरेंट पार्ट, उतना काम है मेरा। आई शुड नॉट जज योर कैरेक्टर, दैट्स इट। चलो आगे। नाम, गुडविल, गुडविल, गुडविल। देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, उसके वोकेबलरी आ गई बाहर, उसको लग गया डर, सर अब मेरे को नाम रखेंगे, चिल्लाएंगे मेरे को। एक पल के लिए तुमको लगा ऐसे, नहीं लगा? ठीक है, अपन बोलते ना मेरा नाम खराब होएगा ये काम मैं करूंगा तो। नाम का मतलब ही है गुडविल। तुमने एक डायलॉग सुना है क्या, पहले काम ऐसे करो कि आपका नाम हो जाए और फिर नाम पे काम हो जाए। तो वो जो नाम पे काम हो जाए उसको बोलते हैं गुडविल। उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। मतलब जैसे तुम्हारे गांव में कौन सी फेमस शॉप है बेटा? गुड डे कलेक्शन, कुटे कुटे कलेक्शन, कपड़े की शॉप है। तो भाई पहला नाम कौन सा है आपके जबान पे? तुम अपने अपने गांव का विचार करो, आपके गांव में कौन सी शॉप है जहां से अगर आपको परचेसिंग करने बोला जाए, कपड़े परचेस करने, तो आपके दिमाग में कौन सी शॉप का नाम आ रहा है पहले? कौन सी शॉप का नाम पहले आ रहा है? निकालो, दिमाग लगाओ। इसने बोल दिया डायरेक्टली कुटे, H2D, H2K, S2K। अच्छा, और सोच लिया, वही नाम पहले क्यों आया? अच्छे मिलते हैं, मतलब तुमको क्वालिटी पता है और तुमको ये पता है कि कपड़ा अच्छा मिलेगा। अब देखो ये जो उनके बारे में बात, सक्षम ने हमको बोला कि सर कपड़े अच्छे मिलते हैं। अब सक्षम के कहने को किसी ने अज्यूम कर लिया, गया कपड़े खरीदने, और दुकानदार ने कपड़े खराब क्वालिटी के भी दिए। तो जो परचेसर है वो तो क्या समझेगा, अच्छे ही होंगे। हाँ या ना? हाँ, लेकिन वो जब दूसरी दुकान पे आएगा तो उसको मालूम नहीं रहेगा क्वालिटी क्या है, और ये बात कपड़ों के लिए नहीं थी। चलो आगे, नेक्स्ट। समझ में आया बात? तो वो जो नाम है, वो जो नाम है, वो जो गुडविल है, जिसके ऊपर उनका बिजनेस चल रहा है, इज कॉल्ड एज गुडविल। नाम पे ही चल रहा है ना। अब काम खराब भी हो गए तो कोई वांदा नहीं। समझ में आया? गुडविल। दूसरा होता है इसी के सीरीज में, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंगोज दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे आपको? आप टच कर सकते हो उसको, फील कर सकते हो? गुडविल होता तो है लेकिन दिखता नहीं। फर्नीचर दिख रहा है क्या? दिख रहा है। कैमरा दिख रहा है क्या? दिख रहा है। फैन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। लाइट दिख रहा है क्या? दिख रहा है। इसको वो बोलते हैं टैंजिबल असेट। इसको क्या बोलते हैं? टैंजिबल असेट। तो देखो पैसा टैंजिबल है, जो फिएट मनी है वो क्या है? टैंजिबल। गाड़ी, ये सब क्या है? टैंजिबल। ये क्या है? टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स। क्या ये? लिखना बेटा, क्या है वो? कौन सा लिखा मैंने? टेंजिबल फिक्स एसेट्स, व्हीकल, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बंगला। ये दिखते भी है और ये कैसे है? फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब क्या है? हाँ, बहुत साल चलेंगे, अपने पास रहेंगे, ये फिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके, क्लियर। टेंजिबल का मतलब जो चीजें हमको दिख रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसा फर्नीचर पे बैठे हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेंजिबल। और ये फर्नीचर हमारे पास 2 साल, 3 साल, 4 साल रहने वाला है, तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड है। म्हणजे त्याची जागा आपल्याकडे असणार आहे, तो आमच्या सोबत राहणार आहे, त्याला म्हणणार फिक्स्ड। टेंजिबल फिक्स्ड असेट। इस फर्नीचर का यूज अपने बच्चों ने करने का, बाहर का कोई करेगा क्या? नहीं। गार्डन में घूमने वाला आदमी यहाँ पे बैठ सकता क्या आके? नहीं। आपने स्टूडेंट लोग बैठ सकते हैं, तो किसके मर्जी से यूज होएगा? अपने।
अपना असेट है, अपने फायदे के लिए यूज होगा। समझ में आई बात? टेंजिबल फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट पॉइंट, बंगला भी टेंजिबल फिक्स असेट है, लेकिन जो गुडविल बताया वो दिखता है क्या? वो दिखता है क्या? नहीं। लेकिन 4 5 6 साल तो चलेगा। इंटेंजिबल फिक्स असेट, इंटेंजिबल म्हणजे अदृश्य, इंटेंजिबल बोले तो अदृश्य, नहीं दिखने वाला, लेकिन होता है। समझ में आया क्या? जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते, और उसका अस्तित्व है, ये हमको सिर्फ समझ में आएगा। जैसे स्प्रे मार दिया, उसके बाद वो सिर्फ क्लोथ पे स्मेल छोड़ता है, लेकिन दिखाई देता है क्या कहीं पे? नहीं। समझ में आया? सेम वे आपका नाम बने वाला है तो कहीं पे दिखेगा नहीं, ऐसा वो भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे बोर्ड लगाए वाला है वो नहीं, बैनर लगाते ना, फील होता है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। समझा? इंटेंजिबल फिक्स असेट्स लिखो। इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, गुडविल के नीचे ये नाम और ये गुडविल। चलो, और पेटेंट खास तो दे। ये वर्ड सुना है कि तुमने? थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स का आखिरी सीन याद करो, मैं जीत गया तुम हार गए, फिर उसके बाद उसको नाम पूछते हैं, फरहान और राजू उसको नाम पूछते, तेरा नाम है क्या? बोले फुनसुक वांगडू। तो फिर राजू बोलता तू वो फुनसुक वांगडू है जिसके नाम पे 400 पेटेंट्स है। क्या है उसके नाम पे? पेटेंट्स। पेटेंट्स का मतलब क्या है? हाँ, आपने कोई रिसर्च करी है, कोई प्रोसेस ढूंढ के निकाला है। जैसे एग्जांपल, आईफोन का स्क्रीन सबसे बेस्ट स्क्रीन माना जाता है, तो आईफोन ने जो टेक्नोलॉजी यूज किया है ना, उसका उसने एक लाइसेंस लिए वाला है कि मेरे अलावा ये टेक्नोलॉजी कोई यूज कर सकता क्या? नहीं। तो उसने क्या लिया है? उसका पेटेंट। क्या लिया उसका? पेटेंट। समझा? क्लियर है बात? तो आईफोन के अलावा कोई यूज कर सकता क्या? नहीं। हाँ, लेकिन आईफोन का असेट आईफोन की परमिशन के साथ, आईफोन के फायदे के लिए कोई और यूज कर सकता है, जब आईफोन वाले परमिट करे तब। मालूम कौन यूज करता है? सैमसंग। क्योंकि सैमसंग आईफोन को स्क्रीन बना के देता है। कब बना के देता है? जब आईफोन उसको बोलता है बना के दे। ये फॉर्मूला आईफोन वाले मतलब एप्पल वाले लोग उसको परमिट करते तब वो यूज कर सकता है। तो पेटेंट्स तुम्हारे क्या हो गए? एसेट्स हो गए, इंटेंजिबल असेट। ठीक है, और एक शब्द लिखो। सुना है शब्द? नहीं। आपके घर पे कौन सी सबसे बढ़िया डिश बनती है, आप याद करो। पाव भाजी और खिचड़ी, खिचड़ी कड़ी, और खाने नहीं आने वाला मैं आपके घर पे, सिर्फ बताओ तो सही। ऐसे देख रहे सर को बता दिया तो सर खुद ही इनविटेशन दे देंगे, मैं आ रहा हूँ घर पे। नहीं नहीं, बोलो। पनीर टिक्का, काजू पनीर, मतलब इतने सारे डिश मिलेंगे अपने को खाने को, ठीक। आप देखो, मान लो वो जो डिश आपके घर पे बन रहा है वो सबसे डिलीशियस डिश है, वैसा डिश आपने कहीं पे खाया भी नहीं है। और मान लो किसी एक के घर पे अपने को पार्टी को जाना है, अपना 11th का क्लास, मान लो इनके गांव को ही चल जाते मानवत को, खचड़ खिचड़ी कड़ी इसके मम्मी ने बनाया, एक नंबर बनाया है, और सब एकदम लविश, क्या खिचड़ी बनी है, माँ कसम ऐसा कभी खाया ही नहीं खाना। फिर तुम जाके क्या पूछोगे? नो हाउ, ये खिचड़ी कैसे बनाते हैं, ये क्या है? नो हाउ। अब उसके मम्मी ने शेयर करना चाहिए क्या नॉलेज? करना चाहिए बे, लेकिन कमर्शियली नहीं करना चाहिए। अब मान लो, अब ये कॉमर्स में है ना 11वीं में, अभी तक इसको मालूम नहीं था ये नो हाउ भी हाउ,
खिचड़ी खा रहे, मालूम एक नंबर बनती मम्मी के हाथ की खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी ना मामी जी के हाथ की बनती, ना बुआ के हाथ की बनती, ना दादी के हाथ की बनती, ना सिस्टर के हाथ की, सिर्फ मम्मी के हाथ की बनती, ना किसी होटल में किसी शेफ के हाथ की बनती। अगर इसको ये मालूम है, अपन लोग गए उसके घर पे, अभी ये नो हाउ पढ़ने के बाद खिचड़ी खाया, तुम लोगों ने जाके पूछा खिचड़ी कैसा बनाते, ये बोला मम्मी बताना मत। मम्मी चौंक गई, पूछा क्यों? अरे मम्मी अपन इसका नो हाउ रजिस्टर करेंगे, इस खिचड़ी के रेसिपी का जो फॉर्मूला है वो हम रजिस्टर करेंगे। मम्मी ने पूछा उससे क्या होगा? अरे मम्मी ये फॉर्मूला अपन बेच सकते हैं, पैसे मिलेंगे। समझा? फिर तुमने क्या किया, जोमेटो वाले को ये फॉर्मूला बेच दिया। मान लो जोमेटो का किचन है, किचन चालू किया उन्होंने, इसको फॉर्मूला बेच दिया, तो तुम्हारा जो नॉलेज है ना उसके पैसे मिलेंगे ना तुमको। समझा? तो तुमने क्या बेचा उसको? नो हाउ, और उसके पैसे तुमको मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, किसी को शेयर मत करना, चुपचाप लिख के रखना और उसका नो हाउ लेके रखना, मत बताना। मैंने बताया एक को, साला दूसरे दिन उसने बिजनेस चालू कर दिया। हाँ, हाँ, ऐसा करते लोग। चलो, ऑलराइट। तुमको क्या लगता है गुरु मंत्र मैंने सीक्रेट रखने को क्यों बोला? चलो आगे, समझ में आया? तो नो हाउ आप आपके बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, आपके मर्जी से यूज कर सकते हैं। इसने बोला मम्मी औरंगाबाद में चलो, अपन क्लाउड किचन चालू करते हैं। सही में खिचड़ी दशमी तो इतना चलेगा यहाँ पे, माँ कसम। क्लाउड किचन चालू करते हैं। ये बनना, उसकी मम्मी परेशान, ये 11वीं में आनंद सर के पास 5 दिन क्या पढ़ लिया, अपने को ज्ञान दे रहा है, लेकिन अच्छा ज्ञान दे रहा है, और उनके घर वालों को पसंद आया आइडिया, यहाँ पे आ गए खिचड़ी चालू किया इन्होंने। जैसा समोसा राइस मिलता है मालूम, समोसा राइस मिलता है वैसा अपना खिचड़ी कड़ी मिल रहा है, एक नंबर चल रहा है। तो आपके नॉलेज के आप पैसे कमा रहे हो। समझ में आया? किसका फायदा हुआ? आपके बिजनेस का फायदा हुआ। समझा? किसी को शेयर करने का नहीं। इसके केस स्टडीज और मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? ये रहे आपके एसेट्स, आप आपके मर्जी से यूज करो, आपके फायदे के लिए यूज करो, ठीक है? कोई और मांगे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का क्या नहीं। असेट्स के बारे में सब चीजें क्लियर, तो एक बार रिवाइज करें। दो टाइप के असेट है, एक दिखने वाले, एक नहीं दिखने वाले। नहीं दिखने वाले में सिर्फ फिक्स्ड असेट्स है, नहीं दिखने वाले में सिर्फ फिक्स्ड असेट है। दिखने वाले में दो असेट है, करंट यानी फिक्स। फिक्स में कौन आएगा? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग। और करंट में कौन आएगा? मैंगोज, कैश। कैश, कैश अपना क्या है, रोकड़ा क्या है अपना? करंट असेट टेंजिबल। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? आया? तो एक छोटू सा इधर एक टेबल बना लो, असेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इसमें सिर्फ फिक्स्ड, टेंजिबल में करंट यानी, ऐसा एक छोटा सा टेबल बना लो। ऑलराइट, गुड, क्लैरिटी आ गई? कितने टाइप के एसेट्स है बोले सर? दो टाइप के, एक दिखने वाले, एक नहीं दिखने वाले। नहीं दिखने वाले को अपन क्या बोलेंगे? मिस्टर इंडिया। मूवी देखा है क्या? उसके हाथ में एक घड़ी रहता है। अभी स्मार्ट वॉच तुमको लग रहा है अभी आया, अरे स्मार्ट वॉच बहुत पहले आया है, वो ऐसा बटन दबा के गायब होता था। मिस्टर इंडिया होता है लेकिन दिखता है क्या? नहीं। मिस्टर इंडिया बोले तो इंटेंजिबल, ठीक है? आगे, टेंजिबल जो दिखते हैं उसमें दो प्रकार, एक करंट, एक नॉन करंट। बोले तो फिक्स्ड। करंट मतलब अभी है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे मालूम है क्या? नहीं, बदलते रहेंगे। मजा आया? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? असेट्स के बारे में पूरी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? अब बेटा वो फर्नीचर और वो तुमने खरीद के लाया, क्या खरीद के लाया? फर्नीचर यानी रिक्शा। क्या बात हुई उसके साथ देखो।
फर्नीचर खरीदा और रिक्शा परचेज किया, क्या क्या हुआ उसमें देखो। तुमने फर्नीचर खरीदा, पहला फर्नीचर डील कर लेते, फर्नीचर कितने का आया बेटा? 15,000। फिर तुमने क्या किया, उसका रिपेयरिंग पॉलिशिंग कितना रुपया लगाया? 1,000। और फिर क्या लगाया, वहां से यहां तक लाने के लिए उसको कितने रुपए लगे? 500। क्या तुम्हारे मन में ये आया सर रिपेयरिंग का खर्चा नहीं किया होता तो चल गया होता? मन में आया क्या? आया। अब देखो जैसे कूलर पीछे अपने, कूलर में अगर पानी का पंप भी चालू नहीं है तो कुछ फायदा है क्या? नहीं। सेम वे वो फर्नीचर में ऐसी कुछ चीज खराब थी जो रिपेयर करे बगैर वो यूज ही नहीं कर सकते अपन। तो यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, और फर्स्ट टाइम जब हम परचेस करते हैं फर्नीचर, भले ही सेकेंड हैंड लिया होगा हमने, उसको परचेस करने के लिए जो खर्चा किया, प्लस उसके रिपेयरिंग को जो खर्चा किया, प्लस यहाँ तक लाने का जो खर्चा किया, ये सब उस फर्नीचर की क्या हो जाएगी? कॉस्ट। मैं तुमसे पूछूंगा ये फर्नीचर कितने का आया बताओ? 18,000? कहाँ से? हाँ, नहीं नहीं, फर्नीचर बेचने का, अरे मैंगोज का बिजनेस है बेटा। फर्नीचर वापरने के लिए लाए तो फर्नीचर करंट असेट है कि फिक्स असेट है? हाँ। फर्नीचर को परचेस करने का इंटेंशन क्या है हमारा? उसको यूज करने का है 3-4 साल कि तुरंत बेचने का है? यूज करने का है, तो वो क्या हो गया हमारा? फिक्स असेट। क्या हो गया हमारा? फिक्स असेट। फिक्स का मतलब ये नहीं है देखो सर इसको जगह से हिलाते नहीं आता ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं। लेकिन ये 4-5 साल हमारे पास रहेगा, इसको बोलते हैं फिक्स असेट। समझा? जड़ हो रहा है क्या अभी? भूख लग गई? खिचड़ी विचड़ी का नाम सुन के भूख लग गई होंगी तुमको? नहीं? ओके ओके। तो फर्नीचर खरीद के उसको वापरने के कंडीशन में लाने तक कितना खर्चा किया बेटा आपने? 16,500। तुमसे अगर किसी ने पूछा फर्नीचर कितने का है तो क्या बोलोगे तुम? क्या उसको बोलोगे? 15,000 का फर्नीचर आया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 500 रुपये लगे, रिपेयर के लिए 1,000 लगे, 15,000 का फर्नीचर लाया हमने। ये सही है कि फर्नीचर 16,500 का लाया? 16,500 का फर्नीचर आया, लिखो यहाँ पे। कॉस्ट कंसेप्ट। क्या लिखा मैंने वर्ड? कॉस्ट कंसेप्ट। क्या लिखा? नहीं तेरे को नहीं। यस यस। क्या रहता बेटा वो? बेटा ध्यान दे, ये देख, सुन 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 सुन, कुछ चीजें रिपीट हो रही है लेकिन कुछ चीजें नहीं भी हो रही है। ठीक है? समझ में आ रहा होगा ना, कुछ चीज नया भी हो रहा है। हाँ। कॉस्ट कंसेप्ट लिखो। यहाँ पे सिर्फ लिखो कॉस्ट कंसेप्ट, मीनिंग नहीं लिखना है हमको। मीनिंग नहीं लिखेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर 16,500 का आया, क्या बेटा? लिखा है ना? हाँ ठीक है ना। दोनों लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा, यहाँ लिखो कैप एक्स, क्या लिखेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या बना? फिक्स्ड असेट से क्या बना? फिक्स्ड असेट। थोड़ी जगह करो ना यार, तुम लोगों को अच्छे से आता है जगह करना। मैं बताता हूँ ना, एग्जाम्पल भी देता हूँ। बताओ क्या? मेरे को जान दो, अभी कैमरा चालू है, बाद में बता। देखो जगह कैसे बनाते हैं, बताओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मालूम तुमको कैसा रहता है? गर्ल, सुनो सुनो, ये तो करना ही नहीं, पहले इस चक्कर में जाना मत। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है, सिर्फ वो आकर्षण है, कुछ नहीं रहता। मोह माया है, मोह माया लिटरली। बस दूसरा फंस गया इसलिए खुद ने फंसना जरूरी है क्या? सिचुएशनशिप बोलते इसको, सिचुएशनशिप बोलते इसको। अगेन ये लव के लिए नहीं है। इसको सिचुएशनशिप बोलते हैं। बाकी के लोग कर रहे हैं इसलिए अपन ने करने का।
मेरे दोस्त ने बड़ी गाड़ी ली इसलिए मैंने लेने का, अरे क्या जरूरत है भाई। समझा। अब देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जगह कैसे बनाते सुनो। हाँ, लड़की, उसका बॉयफ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड, किसका, लड़के का, और ये बेस्ट फ्रेंड इसको पिन मारता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, जगह बन गई। लोग ऐसे ही करते हैं, मजाक नहीं कर रहा, लोग ऐसे ही है। अपने सीक्रेट्स किसी को बताने का नहीं। चढ़ोगे क्या कि एग्जाम्पल सच नहीं लगा तुमको, एग्जाम्पल सच नहीं लगा। हाँ, अरे, अरे तुमको अनुभव लेने की जरूरत नहीं ना, सारे अनुभव तुमको लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को है, मैं बता रहा हूँ, तुम उससे आगे कुछ तो करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को जितने अनुभव है मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तुमने वो गलती करने का क्या, नहीं, तुम उससे भारी गलती करो कुछ तो भी, मतलब। हाँ, 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 एक्सपीरियंस। ठीक है, समझ में आया। एक लिखता हूँ, गलतियां करो लेकिन गलतियां करो लेकिन लेट अस डू बेटर मिस्टेक्स। सेम रिपीट नहीं करना, सेम अगर रिपीट हो रही है तो उसको आदत बोलते हैं, सेम गलती अगर रिपीट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आदत। समझा। तो सेम गलती कभी करने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो नेक्स्ट। बहुत जगह एप्लीकेबल है, देखो तुमको दुनिया फंसाना चाहती है लेकिन फंसने का नहीं, अपनी बुद्धि से, अपनी आंखों से, अपने कानों से खुद एक्सपीरियंस करने का, फिर भरोसा रखने का। ठीक है, चलो। और कही सुनी बातें, सिर्फ कही सुनी बातें, उसमें बहुत सारे रूमर्स होते हैं, सच्चाई नहीं होती। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे। अभी ट्रांसपोर्टेशन पे किया, इसमें दो चीजें बेटा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये क्या है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो खर्चा हमने किया है, मोबाइल फोन का एग्जांपल याद है ना, कि नया मोबाइल फोन लेके देना है, फिर हमने पेरेंट्स को बोला अगले 4 साल यूज करेंगे, लेकिन पेरेंट्स के तो बोलेंगे एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हम 4 साल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जयकांत शिकरे तुम्हारे अंग में आने कौन, कौन, जयकांत शिकरे। जब सिंघम साहब पुलिस चौकी में आए गोवा के, तो यहाँ पे आया नहीं है, लाया गया है। उसके बाद का डायलॉग क्या है उनका, तेरे को मैं झटके से नहीं मारेगा, तेरे को मैं झटके से नहीं मारेगा, कैसा मारेगा, कतरा कतरा तिनका तिनका मारेगा। कुछ समझ में आया। मतलब ये फर्नीचर क्या एक ही साल में यूज करके खराब कर देने का नहीं। समझ में आया। ठीक है, सर भूख लग गई अभी, अब भूख लग गई सर प्लीज, बस। ठीक है, ओके, यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, कल वापस से ये डायलॉग लिखेंगे हम, यहाँ से आगे शुरू करेंगे, जो सिंघम सर का डायलॉग है, सिंघम मूवी का जयकांत शिकरे सर का डायलॉग है, ये लिखेंगे, और डेप्रिसिएशन वर्ड का मीनिंग में बताएगा कल। आज हमने कवर किया असेट्स, अब जाना है जरा, अब मत सिखाओ कुछ। चलो कर लो पैकअप, किसी को कुछ डाउट है मैं रुका हूँ यहाँ पे, पूछ सकते हो। हाँ, आ रहे आ रहे आ रहे, घूमने गए, घूमने गए, 2-3 दिन लगेंगे और आने को। गर्म रहा नहीं है क्या उनके बगैर, फिर ठीक है ना। क्या लिखना है, क्या है बाकी है, ये वाला, इसकी नोट से ले, नोटबुक से लिख, वो मैंने भी नहीं लिखा है, लाइट चला गया तो मेरा भी लिखना नहीं हुआ, उसकी नोटबुक से लिखना है। बता नोटबुक बेटा तेरा।